ओम शांति। आज 9 अगस्त 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट अर्थात मीठे बनो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? उत्तर है, क्योंकि ये दुनिया अभी कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। एक और प्रश्न है, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में 2 भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें हैं? उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक यह शरीर से अलग ना हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से भगवान आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुखधाम में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है। ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का पिता बड़ा स्वीट है, मीठा है। बाकी और जो भी पिता है इस समय वह बहुत कड़वे पतित चीची है। मतलब बाबा जो है लौकिक पिताओं की बात कर रहे हैं कि वो जो है पतित हैं सारे। ये तो है सभी का बेहद का पिता। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का पिता कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नर्क, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। बाबा समझाते हैं ये सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नर्क में रहना, गोता खाना है, ऐसा कह छोड़ देते हैं। यूं तो दोनों ही नर्क के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, तुम घर बार नहीं छोड़ते हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाबा बच्चों को समझाते हैं यह विषय वैतरणी नदी है। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहाँ से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में शांति है ही नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं। फिर ये प्रश्न क्यों? ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? बाबा समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले तो बताओ हम कौन? आत्मा अपने सर्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम
और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, भगत हैं अनेक। भक्त तो भक्त हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे। भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं भगवान, परंतु भगवान को भी जानते नहीं हैं, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुखधाम में गए, फिर रावण राज्य में आए। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाबा भी वहाँ ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। पावन बनाते हैं ज्ञान से, ज्ञान का ये सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। अब जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियाँ निकले, तब ज्ञान स्नान करें। ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन हैं, हम पतित हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में पावन तो कोई भी नहीं है, ये तो विषय वैतरणी नदी है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहाँ तुम राज्य करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और पुरुषों को और अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना ही पड़ता है। पुरुषों को धंधा धोरी, माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री हैं। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा भल आराम करो, सवेरे उठकर याद करो। हम आत्माओं को बाबा आए हैं ले जाने। कभी अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं होती, कोई फिक्रात नहीं। बाबा तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता है। यहाँ मनुष्य की कमाई के लिए कितनी फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम आत्माएं परमधाम की निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुम कितने मालामाल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क दुखधाम है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है, एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता बनता है। एक तो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में फिर भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नर्क को जीवन बंद कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट है, हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं, तो इसमें बाबा खुश होते हैं। तो भूले हुए ना, ये पारलौकिक बाप भी भूला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक पिता भी बच्चों को
नरक में डाल देते हैं। ये शांति धाम स्वर्ग में ले आते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है। अपना परम धाम छोड़कर आए हैं, देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मुझे जानते नहीं। मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। अर्थात जय बाबा का रथ कौन? भगवान का रथ या ब्रह्मा बाबा को कितने कलंक लगा दिए, कितने गाली ब्रह्मा बाबा को सुननी पड़ी। तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सांवरा बना हुआ है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग न सके। जब मतलब गोरा मतलब जब पवित्र है तो उस पर कोई कलंक लग ही नहीं सकता। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते हैं, बहुत मूझते रहते हैं। पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है, शास्त्रों में तो ये है नहीं। ये भूल गए हैं शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था। जगदम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं। शिव शक्ति जगदम्बा को शिव शक्ति कहते हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना। ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा और तुम कुमारियाँ भी हो, महारथी भी हैं, हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। ये तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। ये जड़ यादगार खत्म हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, फिर तुम सतयुग में होंगे। जब ये दिलवाड़ा मंदिर वगैरह ख़त्म हो जाएगा विनाश हो जाएगा तो उसके बाद तो सतयुग में हम जो है शांति धाम में जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं कि ये जड़ यादगार जब ख़त्म हो जाएंगे फिर तुम सतयुग में होंगे। वहाँ यह यादगार आदि होते नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ये यादगार बनते हैं। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे, पवित्र बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाबा को और स्वीट होम को याद करेंगे, करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसको बाबा को और स्वीट होम को याद करना है। ये आदत डालनी है, ये आदत डालनी है सवेरे उठ याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते भी याद रहेगी। हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी की स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई को भी जय किसी भी बात में संशय उठ नहीं सकता। पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती। बुद्धि समझती है एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है, बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। बाबा समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों की। आगे बाबा ने कहा बाबा की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहे हैं। बुद्धि से काम लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना पड़ता है।
उन्हों को भी कल्याण करना है, उन्हों को भी ये बातें सुनानी है। बाबा कहते हैं, पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और याद और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है। अभी सबकी कयामत का समय है। सबके पापों का हिसाब किताब चुकती हो गया है, होना है। आगे बाबा ने समझाया है कि याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है। पुराना शरीर छोड़ सबको वापस घर जाना है। यह पक्का रखना है, ऐसे याद रखो तो ऐसे याद रखो सबको वापस जाना है। ये पक्का रखना है, ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविज़न पर भी ये ज्ञान सुनेंगे, वह देखेंगे जरूर। सब कुछ होगा पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। उनको तो रेडीमेड रेसिपी मिलती है, ट्राइड एंड टेस्टी रेसिपी। पीछे वालों को ज्ञान की ट्राइड एंड टेस्टी रेसिपी मिलती है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, ये भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए ये भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं। उठकर अल्लाह को याद करो, ये सब सोने का समय नहीं है। मुसलमान लोग ये बोलते हैं कि उठकर के अल्लाह को याद करो, ये सोने का समय नहीं है। वास्तव में ये अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिल सकती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वह तो ऐसे ही गाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करो तो देवता बन जाएंगे। ये सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। बाबा कहते हैं कि सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू हो जाता है। प्रभात का टाइम 2-4 बजे 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाला का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है। बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा पापा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस क़यामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकता करने हैं। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति, अपनी निश्चित स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। अपनी निश्चित स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है। बड़ा बाबा मतलब भगवान बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चित स्थिति में
रहना तो सबसे बड़ी, इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फ़िक्र के बादशाह हैं और आप बेफ़िक्र बादशाह हो। सब लोग जो है, दुनिया वाले जो है, फ़िक्र में, चिंताओं में गुज़र बसर कर रहे हैं। आजकल सब जगह जो है ये हाल हो रहा है। और पापा कहते हैं कि आप बाबा के बच्चे फ़िक्रात से फ्री हैं, क्योंकि जो है बाबा के बच्चों को जो फ़िक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे फ़िक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए फ़िक्र करते वह काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में भी सफलता मिलती जाती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर सेकंड हर संकल्प समर्थ हो। बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है, किसे कहेंगे? ज्ञान स्वरूप आत्मा उस आत्मा को कहा जाता है कि जो है पूरी तरह से जो है बाबा को समर्पित हो, जो है, और वो जो है हर संकल्प हर सेकंड उसका जो है समर्थ हो, जो है उसके मन में, उसका मन जो है व्यर्थ ख्यालातों से, व्यर्थ की बातों से बिल्कुल ही मुक्त हो। अच्छा, ओम।